हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल वायरस एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आपको दीपक सर ने बता दिया होगा, आज है 1 अप्रैल। वैसे तो लोग 1 अप्रैल को ज़्यादातर अप्रैल फूल बनाते हैं, पर आप ये मत सोचना कि हम आपको अप्रैल फूल बनाने वाले हैं। जैसा मैंने पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताया था कि 1 अप्रैल से न्यू सेशन के लिए क्लास 10th की मैथ का जो लेक्चर है वो मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। और ऐसा ही नहीं है कि हम इसको शुरू करें और उसके बाद फिर रेगुलर ना रहें। आपको हर रोज़ यहाँ पे लेक्चर देखने को मिलेंगे। क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास 12th। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का। और आज ये मेरी क्लास फर्स्ट है और फर्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे सिलेबस, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों में यही रहता है। अब हमने प्लान बना लिया, 9th क्लास के एग्ज़ाम दे दिए, अब हम आ गए 10th क्लास में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने यही है कि शुरुआत कहाँ से करें। जब भी हम किसी काम को करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं विद द सिलेबस। यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरे साल में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैथ में क्या हमें पढ़ना है, किसकी तैयारी करनी है, कैसे करनी है। सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिलने वाला है आपको। क्यों, क्या होता है बच्चों, जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें खुद से कुछ सवाल पूछ लेने चाहिए। क्या, क्यों, कैसे। हम जो है 10th को मैथ की तैयारी करने वाले हैं, हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो क्या है इसमें, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं, बोर्ड की तैयारी करने के लिए। कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ, कैसे स्टडी करनी है। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो आपको जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका नाम है CBSE, क्योंकि जो हमारे स्कूल होते हैं वो CBSE से एफिलेटेड होते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। ये जो है एनुअल फरवरी से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और ये इसको करवाता है, जिसकी हमें तैयारी करानी है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम सिलेबस ओवरव्यू की बात करें, यहाँ पे हमें सिलेबस ओवरव्यू यानी कि सिलेबस के बारे में देखना है। टोटल यूनिट हमारी कितनी है, 7। यहाँ पे टोटल 7 यूनिट हमें पढ़नी है और उन यूनिट्स में कुछ चैप्टर भी हैं। 7 यूनिट जो है वो 7 है और इसमें कुछ चैप्टर भी हैं जिसको हमें पढ़ना है। हमारा जो थ्योरी का एग्जाम होता है वो होता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी का एग्जाम होता है। फिर 20 मार्क्स का क्या होता है, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। बेटा इंटरनल असेसमेंट का आपका होता है 20 मार्क्स का। ये 20 मार्क्स आपको कहाँ से मिलते हैं, आपके स्कूल से। किस बेसिस पे मिलते हैं आपको, ये डिसिप्लिन, बुक नोटबुक, एक टेस्ट होता है 10 मार्क्स का, उसके हिसाब से कुछ एक्टिविटी होती हैं, कुछ आपके लैब में प्रैक्टिकल होते हैं, उसके हिसाब से क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर ऑफ योर स्कूल विल डिसाइड अबाउट दीज 20 मार्क्स। तो आपके ये जो 20 मार्क्स हैं ये स्कूल वाले डिसाइड करने वाले हैं। तो ये तो रहा स्कूल डिसाइड करेगा, बट ये जो 80 मार्क्स हैं, ये वाले जो 80 मार्क्स हैं ये हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि इसमें से आपको कितने मार्क्स लाने हैं। तो हम यहाँ तैयारी करने वाले हैं 80 आउट ऑफ 80। जो भी बच्चा अपना मैथ में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाना चाहता है तो हमारे साथ बना रहे, जुड़ा रहे, हमें फॉलो करे और हमारा एक एक लेक्चर को रिव्यू करे, पढ़े, स्टडी करे, नोट्स बनाए। और आपको ये जो माइलस्टोन दिख रहा है इसे बोलते हैं माइलस्टोन, यानी कि इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है कुछ बच्चों को कि यार 80 आउट ऑफ 80 बहुत बड़ा टास्क है, बट इन मैथमेटिक्स इट इज़ नॉट अ माइलस्टोन। ये आपका जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला। फोकस कहाँ पे करना है, कहाँ फोकस करना है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट। मैथ के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो फिर आपके लिए मैथ आसान है। जिस भी बच्चे के कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर क्लियर नहीं है, जिसने मैथ का नाम सुनते ही जिसके पसीने छूट जाते हैं, उसको भी जीरो से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे मैथ में अच्छे हैं वो ये ना समझें कि सर ये जीरो से क्या पढ़ा रहे हो, सर ये तुम तो 1 2 3 पढ़ाने लग गए, नेचुरल नंबर पढ़ाने लग गए, ये तो मुझे सब आता है।
तो बेटा एक बात याद रखना, जिसको आता है वो भी फोकस करें और जिसको नहीं आता है वो उसको सीखेगा। तो जिस बच्चे को अगर कोई टॉपिक आता है और मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो वो सोचेगा सर जी तो बड़ा नीचे से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्लास 3rd का पढ़ाने लगे या 4th का। तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है। जिन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पे हाथ मारते हैं, यहाँ तैयारी करूँगा, हार्ड क्वेश्चन पे जाते हैं और इजी क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं। और एग्जाम में यही होता है, कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है, बच्चा वहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तो 0 to हीरो हमें सारा कुछ समझना है। तो यहाँ पे जो बच्चा ये सोचेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी पढ़ाया जा रहा है, तो वो ऐसा ना सोचे। आपको 0 to हीरो यानी कि 0 to 10, अगर मैं पूरे मैथ को 0 to 10 में डिवाइड करूं तो 0 से पढ़ाऊंगा और 10 लेवल तक आपको लेकर जाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे छोटे छोटे बेसिक के क्वेश्चन और जो अप्लाई वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो आसानी से कर लेते हैं, पर जो अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करवाने वाले हैं और ये आपके एडवांस लेवल तक पहुँचने वाले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे कि आपको कितना ही मुश्किल कितना ही एडवांस क्वेश्चन आ जाए यू विल बी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें बात करनी है। इसके बाद हम बात करें तो इसके आगे हमारा क्या आ जाता है, अगर मैं इसके आगे बात करूँ, ये मैंने बात कर ली 80 मार्क्स की और यूनिट्स की। मेरे पास कितनी यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं। तो इसका देख लेते हैं थोड़ा यूनिट्स के हिसाब से क्या है। पहला हमारा जो होने वाला है दैट इज यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक टू टीच। क्या पढ़ाने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट में है मेरा नंबर सिस्टम जो कि आता है 6 मार्क्स का। फर्स्ट यूनिट क्या है, नंबर सिस्टम, जो कि आपके कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। इस नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये मैं कल लेक्चर लेने वाला हूं, कल आपको बताऊंगा इसको क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्योंकि जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। कल मैं शुरू करने वाला हूँ रियल नंबर। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है रियल नंबर जो कि आपके चैप्टर का नाम है, और उस रियल नंबर में आपको पढ़ने पड़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने क्लास 9 में पढ़ लिए हैं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा इरेशनल नंबर और उनका वेरिफिकेशन। कैसे प्रूफ करें कि √2 इरेशनल नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यूनिट 2 में जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है यहाँ यूनिट 2 में, डी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये यूनिट 2 का पार्ट है। इससे पहले आपका जो था यूनिट 2, आपका यूनिट 2 था, इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे शो नहीं हुआ है। यूनिट 2 में आपका यहाँ पे क्या था, यूनिट 2 में आपका था पॉलिनोमियल। क्या था, पॉलिनोमियल में आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ोगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ोगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन जीरोज, क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज के बीच में रिलेशन क्या है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और इसके वर्ड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या आ जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें हमें 2 मेथड पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है अलजेब्रिकली मेथड। और इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम पढ़ाएंगे आपको। फिर उसके बाद आता है हमारा लीनियर इक्वेशन के बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम पढ़ना होता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन रूट्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है वर्ड प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। nth टर्म, सबसे पहले हम एपी पढ़ेंगे, एपी में nth टर्म पढ़ना है, सम ऑफ n टर्म पढ़ना है, और इसकी भी क्या पढ़नी है, वर्ड प्रॉब्लम। सारा कुछ मैं यहाँ नहीं बताने वाला, मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेबस टॉपिक यानी कि जो सिलेबस है उसका रिव्यू दे रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ।
इन सारे टॉपिक को बहुत ही डीपली एंड बहुत ही बेसिक से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फोकस कहाँ रहेगा? फिर से डेली प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली प्रैक्टिस, वर्ड प्रॉब्लम, और आपको यहाँ पे क्विक नोट्स भी बनवाए जाएंगे। क्विक नोट्स का मतलब होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चे उसे लिख नहीं पाते हैं या लिखते भी हैं तो पूरी की पूरी नोटबुक में एक साथ लिख लेते हैं। तो एक ऐसी नोटबुक भी बनाएंगे आप में जिसका नाम होगा क्विक नोटबुक, और उसमें छोटे छोटे पॉइंट लिख लेंगे ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं बोर्ड का तो उससे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वैल्यूज पॉइंट है, वो आप वहां से आसानी से रिवाइज कर सके। फिर हमारा है यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका कितने मार्क्स का आने वाला है? 6 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन। पहले एक्सटर्नल डिवीजन भी आता था, अब नहीं आता, अब सिर्फ क्या आता है? इंटरनल डिवीजन। फोकस कहाँ रहेगा? फॉर्मूला एप्लीकेशन। ये जो चैप्टर है ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पे आपको फॉर्मूले अगर लर्न है तो आप यहाँ के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेते हो, वर्ड प्रॉब्लम इसके अंदर ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 4 जियोमेट्री। क्या है? जियोमेट्री का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ से मिलते हैं 15 मार्क्स। इसमें क्या पढ़ना है? ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ऑल थ्योरम्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है टीचर्स की क्या एग्जामिनर की क्या, बीपीटी का क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद इसी में है सर्कल चैप्टर, टेंजेंट, रेडियस प्रूफ करने के लिए कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस होती है वो उस पर परपेंडिकुलर होती है, ये यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आता है, ये सीखेंगे हम। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इसकी भी ये थ्योरम होती है, क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमें फोकस करना है थ्योरम्स और डायग्राम पर। किस पे फोकस करना है? थ्योरम और डायग्राम यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको सर्कल की थ्योरम्स आती हैं आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ने वाले नहीं है। उसके बाद आता है मोस्ट आस्किंग चैप्टर, बच्चे जिसका बहुत इंतजार करते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाओ। ये बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल नया, आज तक आप इससे कभी नहीं मिले होगे। ट्रिग्नोमेट्री, इससे आप तक कभी इसकी मुलाकात नहीं होगी, आपको नहीं पता कि इसका क्या हिसाब किताब है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको ये है साइन कॉस टेन एटसेट्रा, वैल्यूज क्या है इनकी, और आइडेंटिफिकेशन यानी कि आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करना है, ये यहाँ पे 2 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बच्चों में डिमांड में रहता है कि इसको बहुत ज़्यादा बच्चों को डिमांड में रहता है, लेकिन आप अगर इसको जीरो से पढ़ोगे, बेसिक से पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअल समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ये चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा। बस डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन अगर आपका है और आपने सारे लेक्चर को अच्छे से पढ़ा, समझा और नोट्स जरूर बनाए, की पॉइंट्स बनाए, तो यू आर प्रिपेयरिंग वेल। तैयारी आज, कल की तैयारी आज से ही करनी है। कभी भी ये मत सोचो अरे कल कर लेंगे, कल देख लेंगे, कल देख लेंगे। अगर कल करते रहे तो सिलेबस आपका बढ़ता जाएगा और आपका कल कभी नहीं आएगा। कल के ऊपर किसी काम को नहीं छोड़ना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 80 out of 80, so you have to do everyday work. Every day you have to study, because slow and steady win the race. You have listened this story many times in your past classes. After that, height and distance, ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ये चैप्टर भी, इसमें हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, बेसिक प्रॉब्लम्स। फोकस कहाँ रहेगा इस चैप्टर में? फॉर्मूलाज प्लस प्रैक्टिस। यहाँ पे जो चैप्टर है ये ट्रायंगल, जिसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे और उन फॉर्मूला से आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद यूनिट 6 में आता है मेंसुरेशन, दैट इज 10 मार्क्स। मेंसुरेशन 10 मार्क्स क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट कैसे फाइंड करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यू आर फेमिलियर विद दिस वेरी प्रॉपरली। क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा है और अब इसको 10th में भी पढ़ोगे। यहाँ 10th में क्या होने वाला है, इन शेप्स को कंबाइन करेंगे ये लोग। क्लास 9th में आपने क्या किया, क्यूब का अलग से फॉर्मूला लगाया, सरफेस एरिया और एरिया फाइंड कर लिया, वॉल्यूम फाइंड कर लिया, सिलेंडर अलग था, कौन अलग था, स्फीयर अलग था। लेकिन क्लास 10th में क्या होगा, ऑल आर कॉम्बाइन। क्या हो जाएगा, ऐसे करके कौन देंगे और कौन के नीचे हेमिस्फीयर बना देंगे, ये हो गया कॉम्बाइन। अब बताओ इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोकस यहाँ क्या रहेगा, फॉर्मूला आपको यहाँ याद होने चाहिए,
विद एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूला कैसे करना है। देन यूनिट 7, लास्ट यूनिट 7 दैट इज 11 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा, मीन मीडियन मोड, दैट इज वेरी इजी, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रोबेबिलिटी इट इज आल्सो वेरी क्वाइट इजी, हम कह सकते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। फोकस कहाँ रहेगा, कैलकुलेशन एक्यूरेसी। ये जो चैप्टर है ना मीन मीडियन मोड, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद मैंने बात की थी इंटरनल असेसमेंट, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। यहाँ पे क्या होने वाला है, पेन पेपर टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, स्कूल में जो भी होता है वो आपको मिलेगा। पोर्टफोलियो मतलब 5 मार्क्स, आपकी नोटबुक, बुक, डिसिप्लिन सारा कुछ देखेंगे, उसका ये माना जाता है। पोर्टफोलियो मतलब आपका रिकॉर्ड, स्कूल के अंदर आपका क्या रिकॉर्ड है, डिसिप्लिन कैसा है, नोटबुक और बुक आपने कैसी बनाई, टाइम पर बनाई नहीं बनाई, टीचर विल प्रिपेयर, टीचर इस पोर्टफोलियो को तैयार करता है, ये रिकॉर्ड माना जाता है, बच्चों का ये रिकॉर्ड माना जाता है, स्कूल का रिकॉर्ड, ठीक है। और 5 मार्क्स लैब एक्टिविटीज, लैब एक्टिविटीज में आपने कितना पार्टिसिपेट किया, कितना अच्छे से किया, ये सब टीचर्स ऑब्जर्व करता है, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मार्क्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्या, ये तो मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया आपसे, पर हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तैयारी कैसे करेंगे, क्या करना है, तो 1 बाय 1 चैप्टर में यहाँ पढ़ाने वाला हूँ कैसे। यहाँ पे हमारे पास स्टडी स्ट्रेटजी है, क्या स्टडी स्ट्रेटजी है हमारे लिए, सबसे पहला टारगेट बेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस, क्योंकि कहते हैं मैथ में अगर आपका बेस क्लियर है तो फिर आगे की जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा आसान है, और अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा समझ लो रास्ते में कांटे बिछे हुए हैं, वो एक बेस है, तो किस तरीके से उनको हटके, उनको बच के, उनको कैसे साफ करना है, कैसे हटाना है, दैट इज़ द बेस। उसके आगे रास्ता बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, वो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा टारगेट रहेगा, सबसे पहले वो रहेगा बेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें मेरा बेस ही है, बेस मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मतलब बिल्कुल नीचे से, जिसको फैक्टर भी करना नहीं आते हैं ना, फैक्टर करना भी सिखाऊंगा, यहाँ तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा क्या है, एनसीईआरटी हम कर लेंगे, बेस समझ लेंगे, उसके क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे, अगर कोई बच्चा 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहता है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करे तो ये तो हो ही नहीं सकता। पास होना है, सिर्फ आपको पास होना है कि भाई सर जी मैथ में कैसी ना कैसी पास हो जाएं, आप एनसीईआरटी कर लीजिए, पास हो जाएंगे। आपका टारगेट है कि हमें 80 आउट ऑफ 80 लाना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। कितने साल के, कम से कम 5 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। फिर एंड टाइम पे सैंपल पेपर क्यों करते हैं सैंपल पेपर, क्योंकि बच्चा सब कुछ सीख जाता है, अच्छे से कर लेता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कहाँ से सीखेगा, क्योंकि हमारे पास होता है लिमिटेड टाइम। कोई शादी नहीं है किसी की कि अपना चल गए और अपना बिजी हैं पूरी पूरी रात, पता ही लग रहा है कि शादी कब तक चलेगी। यहाँ होता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सिर्फ आपको 3 आवर्स मिलते हैं, कितने, 3 आवर्स, इसी में आपको पूरे पेपर को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको सैंपल पेपर करने होंगे, जिससे आपको आपके टाइम का पता लगे, एक्यूरेसी का पता लगे, और आप अपनी स्पीड को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, यहाँ पे सैंपल पेपर से आप समझने वाले हैं। डेली आपको क्या करना है, डेली मैथ के अंदर क्या करना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ आपको पढ़ाएंगे आप भूल जाओगे, अगले दिन दूसरा पढ़ाएंगे, तीसरे दिन वो भी भूल जाओगे। क्या करना है आपको, डेली आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिवीजन। बेटा जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवाते जाएं, ऐसा नहीं है मैं चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ तो आप चैप्टर 1 को भूले बैठे हैं। चैप्टर 3 भी अगर आप पढ़ रहे हो, चैप्टर 4 भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 के फॉर्मूला आप रोज रिवाइज करेंगे, रोज के रोज फॉर्मूला रिवीजन होगा। जैसे खाना खाते हैं रोज, वैसे ही फॉर्मूला भी रिवीजन होगा। मिक्स्ड क्वेश्चंस हमें करने हैं, मतलब मिसलिनियस क्वेश्चन। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लूंगा, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लूंगा, तो जब चैप्टर 3 भी कंप्लीट करूंगा तो उसमें भी जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो पिछले जो प्रीवियस चैप्टर 1 और 2 होगा उसके क्वेश्चन भी उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, ताकि मैं प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस चैप्टर हैं वो भी आपको रिकॉल कराता रहूं। फोकस ऑन, सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ रहने वाला है, वीक चैप्टर फर्स्ट, यानी कि जो
चैप्टर वीक हैं आपके, आपको लगता है ये मुझे बिल्कुल नहीं आते, ये बहुत ज़्यादा वीक चैप्टर है मेरे लिए, आप जिस चैप्टर में बहुत ज़्यादा वीक हो उसको सबसे पहले करो, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो चैप्टर आसान होते हैं उनको जल्दी पकड़ते हैं और जो मुश्किल होते हैं उन्हें छोड़ते हैं। तो बेटा उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें सबसे पहले करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने चैप्टर वाइज लगा दिया है, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रायोरिटी फॉर टीचिंग ऑर्डर। कौन सी प्रायोरिटी है, कौन सा मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं हाईएस्ट वेट यानी कि मैंने बताया था अलजेब्रा, जो कि 15 मार्क्स दे रहा है। अलजेब्रा कितना, 15 मार्क्स। इसको हम सबसे पहले तैयार करने वाले हैं, इसको सबसे ज़्यादा बेसिक प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, देन ज्योमेट्री, देन मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड नंबर सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूनिट है वो सबसे आसान है और अलजेब्रा वो जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर ऐसे वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला नहीं है। 1 बाय 1 स्टेप आपको यहाँ पे बताया जाएगा, 0 to एडवांस पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, एनसीईआरटी आपको कराई जाएगी। एनसीईआरटी से भी पहले बेसिक। बेसिक का मतलब स्कूल की तैयारी। जब बच्चा स्कूल में न्यू एडमिशन लेता है तो एकदम से स्कूल नहीं पहुंच जाता, वो एकदम से ये नहीं चला गया स्कूल में क्लास में बैठ गया। उसके स्कूल जाने के लिए भी उसे पहले तैयारी करनी होती है। क्या तैयारी करनी होती है, एडमिशन लेता है, ड्रेस परचेस करता है, सिलेबस परचेस करता है, शूज लेकर आता है, उसके बाद सारी चीजें खरीदने के बाद वहां पे स्कूल में क्लास में जाकर बैठता है, फिर उसे टीचर पढ़ाना शुरू करता है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ाने से पहले, उसका कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले जो उसका बेसिक है चैप्टर का वो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। फिर आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं और उसके बाद एडवांस हॉट्स क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा बच्चे जिनको छोड़ देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मेरे बस की बात नहीं है मैं कर लूँ, तो मैं ये भी कराने वाला हूँ। और इस तरीके से आप तैयारी करने वाले हैं 80 आउट ऑफ 80। तो ये मेरा जो बैच है हमने शुरू किया वायरस एजुकेशन सेंटर पे। दीपक सर यहाँ पर हैं, मैं हूँ, शब्बू सर, साजिम सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। और हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे और सारा का सारा बिल्कुल बेसिक से और आपको एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग पर लोड डालने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरकार पढ़ाई कैसे की जाए। हमारे साथ हमें फॉलो करते रहिए, अपने टीचर्स को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स की। ये बैच हम यहाँ पे आपको टाइम टेबल का पता चली गया है। रोज लाइव 8 बजे आएगा मैथ का लेक्चर, जिसका नाम है अर्जुन बैच। ये मैंने इसका नाम रखा है अर्जुन बैच, और ये हर रोज डेली तो नहीं आएगा, इट विल रनिंग ऑन मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ रहा करेगा। सैटरडे संडे ऑफ इसलिए रहेगा क्योंकि हमारे माइंड को शांत भी चाहिए, हम लगातार 7 दिन तक नहीं पढ़ सकते। तो मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे डेली 8 o'clock यानी कि शाम 8 बजे यहाँ पे डेली मैथ का लेक्चर लगा करेगा और आप इसको लाइव भी देख सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से लाइव नहीं देख सकते तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वायरस एजुकेशन सेंटर। थैंक यू।